दूसरी पारी शुरू होने वाली है। अरविंद जी से आकर मिलने। पहले पारी में मोनो 11 दोनों सलामी बल्लेबाज वैभव और अंकुर यादव इस से चुके हैं और वहीं अगर गेंदबाजी की बात करें खेल चुके हैं। दूसरी पारी में एक ऐसा गेंदबाज सटाव के खिलाड़ी आ रहे हैं। अंकुर यादव बहुत ही कमाल की बॉलिंग करते सलामी जोड़ी आ रहे हैं। हैं। ये कई वर्षों से मुझे दिखे हैं और आज इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी होगी रोहित के हाथों में, क्योंकि रोहित के अंदर वो क्षमता है, वो काबिलियत है, वो कुव्वत है। अगर ये अच्छा कर गए शुरू की ओवर में तो चीजें आपके पक्ष में जा सकती है। हालांकि अगर बात किया जाए दोनों बल्लेबाजों की, अंकुर और साथ में वैभव की, तो ये भी बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज जाने जाते हैं, माने जाते हैं। पूरे यूपी नहीं, इंडिया के कई बड़े स्टेट में जाकर के अपने बल्लेबाजी का लोहा मनवा चुके हैं ये दोनों बल्लेबाज। आपका अपना बेशुमार प्यार है लुटाने के लिए इस टूर्नामेंट में। रोहित तैयार है बॉल करने के लिए। पहली बॉल कमेंट्री बॉक्स से लेकर के तैयार है अंकुर के लिए। दूसरी पारी शुरू। बहुत ही खूबसूरती के साथ इस बार कारपेट के जरिए से खेला है। आमिर यादव मौजूद है लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे। थोड़ी सी फंबल जरूर हुई लेकिन कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। सिंह के साथ अपने स्कोर की शुरुआत करी है यहाँ पर अंकुर यादव ने, और जब आप पहला रन बना लेते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आपकी लाइफ का पहला प्यार हो या फिर आपकी पारी का पहला रन, वो दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं कि हाथों में गेंद है। और रोहित के बारे में मैंने पहले ही बात करी कि ये बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और 59 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। हालांकि एक शॉट हो चुका है, अब 58 ही चाहिए। बची हुई 29 गेंदों से, आपके 35 गेंदों से। और इस बार हालांकि बल्ले पर उतनी बेहतर तरीके से नहीं है। ये बॉल जाती हुई इसको हाँ लेग की तरफ पहला रन तेजी के साथ दूसरे के लिए पलटे हैं और आसानी के साथ प्राप्त कर लेंगे। अच्छी बिटवीन विकेट रनिंग है। 3 रन बन चुके हैं। बल्लेबाजों के द्वारा तालमेल होना बहुत, अगर कहे तो जरूरी होता है, और वो तालमेल इन दोनों ही बल्लेबाजों में बहुत ही कमाल का देखने को मिला है। अंकुर और वैभव के बीच में बहुत ही बेहतरीन तरीके से तो हो चुका है 2 गेंदों से। बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको आले की तरफ कलाइयों के सारे से बॉल को मोड़ा था। बहुत ही अच्छी से ट्रैक्शन वहां पे ये देखिए आप, बहुत बढ़िया टिप कर रही थी, बिल्कुल अंदर की तरफ नीचे रही थी और वहां पर कलाइयों का बहुत ही खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया वैभव ने। कलाइयों के सहारे से अगर बात करें तो बहुत सारे बड़े बड़े बल्लेबाज रह चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, और खास करके भारत का परचम सबसे ऊपर है कलाइयों के मामले में अगर बात करें। बोल्ड हो गए। अंदर की तरफ आई थी, थोड़ी सी छोटी रखी थी, की ज्यादा लेंथ को कम किया था और बल्ले का अंदरूनी किनारा लगने के बाद बॉल गई विकेट की तरफ और प्ले डाउन हुए हैं बल्लेबाज वैभव। क्या बेहतरीन गेंद यहाँ पर रोहित की, मैं चर्चा कर रहा था रोहित की। रोहित एक बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं, मिश्रण करते हैं और लगातार देखिए क्वालिटी फुल बॉलिंग उनकी नजर आ रही है। जो भी लाइन से लगे हुए लोग बैठे हुए हैं लाइन को तुरंत एक हाथ छोड़ दें। थोड़ी देर के मैच में स्टंप रुका हुआ, आप लोग लाइन को छोड़ दीजिए। वहाँ पे फील्डर रोकना चाहेगा तो आप आगे बैठे रहेंगे। थोड़ा और जगह दीजिए। जैसे बल्लेबाज को चकमा देती हुई और तीनों स्टंप गिरा दिया। कहना है तो पूछ लेना सुबह से और ना यदि हो तो शाम से। यहाँ आए दर्शक यही बता रहे हैं कि दिल धड़कता है जवाहर कप के नाम से खुद अपने साथियों को लाए। आज का मुकाबला खेला जा रहा है, बहुत ही आनंद। उसी जीतेगा फाइनल में प्रवेश कर जाएगा। इसके अलावा एक स्लिप 4 गेंदों से मात्र 3 रन और एक बड़ा विकेट यहाँ पर। 59 रन चाहिए अगली बॉल। लगी लेकिन वहां पर लेग स्लिप पे गेंद गई है, रन के लिए नहीं जाएंगे। स्कोर रुका हुआ वही 3 रन पर। दिल धक धक कर रहा है, चले आए मैदान पर और जो ना आए जाए। इलाहाबादी खेल अड्डा, ये कोई बच्चा बोला अड्डा, बिल्कुल जाए वहां, टाइप करे और टाइप ना कर पाए तो माइक पर जाके बोल सकते हैं। देश के कहीं भी कोने में रहे एंजॉय कर सकते हैं जवाहर कप का। अगली बॉल रोहित चले धीरे धीरे कदमों से और इस बार खेला है मिड विकेट। क्या कैरी करेगी, दर्शक दिशा में जाएगी या नहीं, लेकिन राजू पटेल का इशारा, दोनों हाथ हवा में लहराता हुआ 6 रनों के लिए। सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल लुकिंग लाइन ऑफ, वाओ 6 रन। आसिफ पटेल जी, मोहम्मद बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ पर। मोहम्मद कैद भाई जो वार्ड नंबर 1 से जिला पंचायत सदस्य भावी प्रत्याशी छाते से चल के आए हैं। वेलकम, स्वागत। स्वर्गीय राज बहादुर स्मारक
जवाहर कप में वेलकम स्कोर बनाए गए हैं 9 रन, शायद 1 विकेट के नुकसान पर। अजहर भाटिया गेंदबाजी वाले छोर पर अंकुर एक अच्छे बल्लेबाज चले। अजहर भाटिया इस बार क्या खूबसूरत स्वागत किया है। अंकुर जैसे बल्लेबाज को यहाँ पर डग आउट में पवेलियन की तरफ आउट कर दिया जय भारतीय ने। दिखा दिया है दीपू यादव। और यादव जी आए, यादव जी छा गए, कैच पकड़ लिया गया है। निराश कदमों के साथ वापस जा रहे हैं अंकुर। और यहाँ पर देखा जाए 9 रन के स्कोर पर दूसरा विकेट गिर गया है। कमलेश्वर जी मैच में मजा आने वाला है। दूसरा विकेट 9 रन। ये बिल्कुल निश्चित तौर पर बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। यहाँ पर अगर आप देखें 2 बड़े बल्लेबाजों को आपने डगआउट की राह दिखाई है, तो दर्शाता है कि आपने भी वो कमर कस ली है। वो कहते हैं ना, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही है जो लड़ा नहीं होता। और यहाँ पर अगर आपको फाइनल में पहुंचना है, ये 25,000 रुपए का अगर कहें तो शायद 31 ऐसे कुछ 31,000 रुपए के लिए ये लड़ाई चल रही है। अगर आप यहाँ से मुकाबला जीते तो 31 आपका कंफर्म हो जाएगा। चलिए 51-31 सर। हमारे बीच में ओमेगा क्लासेस के डायरेक्टर अशोक जी मौजूद है। बहुत बहुत अभिनंदन आपका अशोक जी। आपका भी मुकाबला इसके बाद भी होना है और सितारों से सजी हुई टीम अभी देखने को मिलेगी। और इस बार बहुत ही खूबसूरती के साथ विकेट के ऊपर से खेल जाए, कप्पे के साथ बॉल निकल गई है 4 रनों के लिए। सचिन ने आते ही थोड़ा सा दबाव यहाँ पर बनाया है अजय के ऊपर। हालांकि इससे पहले अंकुर का जो विकेट गिरा था वहां पे थोड़ा सा गति परिवर्तन देखने को मिला। उंगलियां फेरी थी और लॉक करना चाहते थे, कलाइयों के सहारे से लेफ्ट ड्राइव लगाना चाहते थे। अंकुर पर पकड़ लिए गए। मिड ऑन पर खड़े दीपू यादव ने पीछे जाते हुए बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा था। और इस बार फिर से ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे, बल्ले की बिल्कुल निचले हिस्से पर टोपा बॉल लगी है, फील्ड करी दीपू यादव ने। ये अच्छी गेंद है। तो चौका आने के बाद थोड़ा सा जरूर गेंद की लाइन में परिवर्तन किया यहाँ पर अजय ने। ये होना भी जरूरी है, क्योंकि आप अगर मिससेट नहीं करते हैं तो फिर चीजें आपके मुताबिक नहीं हो पाएंगी। और रन कम बने हैं 6 ओवर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। और ताकत भरपूर की है। बॉल जाती हुई काउ कॉर्नर के बाहर। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए बहुत बढ़िया तरीके से अब की बात थोड़ी तरह से कवर कर लिया था, सफल करके आ गए थे ऑफ साइड की तरफ। और बैकफुट पर जाते हुए क्या कमाल का पंच, यहाँ पर बॉल निकल गई है काउ कॉर्नर के बाहर 6 रनों के लिए। ही वो इरादे साफ कर दिए इन्होंने कि ज्यादा खामोश भैया क्या। और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, हार तब होती है जब मान लिया जाता है। लेकिन सचिन अटक के आए हैं इस बार लोगों के ऊपर से एक और सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। क्या शानदार जब से आए हैं सचिन, नाम आसान नहीं होता। और सचिन रखा इसीलिए जाता है, सचिन जैसे काबिलियत होती है सर जी के दरवाजे खुले हुए हैं। सचिन लगाइए। इनाम तो अभी मेरे पास आया नहीं है, लेकिन आएगा तो जरूर बोला जाएगा। और देखा जाए तो यहाँ पर हैट्रिक के दरवाजे पर सचिन आ गए हैं। क्या हैट्रिक पूरी होगी अजय भारतीय? 2 विकेट लेने के बाद इनकी अच्छी खबर ली गई है सचिन के द्वारा। अगली बॉल अजय भारतीय चले अपने सबसे छोटा सा रनअप। सचिन क्या करेगा? क्या शानदार कैच। एक फेरी तो एक मेरी कैच पकड़ लिया गया है और सचिन जैसे बल्लेबाज को पवेलियन का राह दिखा दिया गया है। और तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, अब अल्लाहों का चक्कर छोड़ दो, पैर के दरिया पार करो। यहाँ अजय भारतीय ने बहुत अच्छी स्लो रखा था सर जी, चकमे में अपने फंसा लिया। ये बिल्कुल थोड़ा सा गति परिवर्तन देखने को मिला और थोड़ा सा बाहर निकल रही थी टप्पा पड़ने के बाद। और वहां पर ऑन साइड की तरफ फिर से बड़े शॉट को तलाश रहे थे सचिन पिल्लई। पर तारीफ करनी होगी यहाँ पर अमित यादव की, बढ़िया कैच पकड़ा। ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी हैं, पर उससे पहले इन्होंने अपना काम कर दिया है अगर देखा जाए, क्योंकि 6 ओवर का मुकाबला है। 2 छक्का 1 चौका लगाकर वापस जाते हुए सचिन। और इस ओवर का खेल बीतने के बाद 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और यही स्कोर उनका भी था। 2 ओवर का खेल बीतने के बाद 25 रन थे। पहले ओवर से 17 आए थे, दूसरे ओवर से 8 रन आए थे। 2 ओवर में 25 रन थे और वहां उनका कोई विकेट नहीं गिरा था, पर आपने 3 विकेट गंवा दिए हैं। हालांकि आप लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, वहां पर स्कोर वो सेट कर रहे थे, तो चीजें थोड़ी सी आपके मुताबिक चलती हुई, क्योंकि आपको पता है कितना रन रेट हमको चाहिए। रिक्वायर्ड रन रेट के दृष्टिकोण से अगर आप जाते हैं तो चीजें आपके मुताबिक हो सकती है। और यहाँ पर अगर रोहित को मुकाबला अच्छा चलता हुआ, हाई वोल्टेज ड्रामा अगर कहें तो देखने को मिलता हुआ इस समय इस मैदान के ऊपर। जी सर।
इस बार क्या घुटने का टेके है, मिड विकेट और इसको लेकर ऊपर से गेंद और राजू पटेल का इशारा, लाजवाब। एक और मैच में निकलता हुआ विकेट चाहे जितने गिर जाए लेकिन हमें छक्के मारने हैं। आधा दर्जन बटोरे हैं यहाँ बल्लेबाज ने, शानदार स्वागत किया है रोहित जैसे गेंदबाज को। 3 विकेट गिरे जरूर है लेकिन ये यहाँ पर स्कोर बोर्ड दिखा रहा है 31 रन बना गए। अगली बॉल और फिर से खेला है क्या विकेट को, शानदार स्वागत रोहित का। एक और मैच में निकल मोबाइल फंसी है यार, ये मैं हो जाए तो डाल दे सेमीफाइनल उनका कह दो नंबर वाले तो जो लोग डाले को डाल दे स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन बनाए गए हैं और देखा जाए तो बहुत अच्छी हाँ इलाहाबादी खेल अड्डा अब स्वागत कर रहे हैं रोहित का। अगली बॉल के साथ किस तरफ से हाँ बल्लेबाज मनीष स्लोअर गेंद, जाकर गेंद उसको थोड़ा से बल्ले को हेलीकॉप्टर के अंदाज में जरूर चलाया था लेकिन गेंद निकल गई विकेट कीपर गोलू के हाथों में और रन नहीं आएंगे इस गेंद पर। खेला जा रहा है इस समय और 37 रन बनाए गए हैं। पारी का इस समय फेंका जा रहा है। तीसरे ओवर की गेंदबाजी रोहित के द्वारा चल रही है। अगली बॉल के साथ एक बार फिर से इस पर हमें मारने की कोशिश लेकिन गति को कम कर दिया था रोहित ने। चतुराई भरी गेंदबाजी और डॉट डिलीवरी आती हुई एक और शानदार गेंद। एक मात्र तीसरा ओवर फेंका जा रहा है लेकिन 37 रन बन चुके हैं। यहाँ तय कर चुकी है। यहाँ शकवा की टीम टॉस जीत कर पहले फील्डिंग किया, शानदार गेंदबाजी। अब अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं संदीप भाई। अगली बॉल इस बार खेला जरूर है, और शुभम ने शानदार पकड़ लिया गया है और यहाँ पर एक और विकेट गिर गया है, चौथा विकेट गिर गया है और 37 के स्कोर पर चौथा विकेट गिरा है। आगे का आंखों देखा हाल मैं जोड़ना चाहूंगा एक अच्छे कमेंटेटर और जो रामचंद्र बड़े भैया जो चल के आए हैं दमदमा के पावर भट्टी से, हमारे स्वर्गीय जवाहर कप में अभी हटिया प्रधान ने अपना सहयोग व्यक्त किया। 2100 रुपए हटिया प्रधान राजेश श्याम फौजी जी जो अनुदान किए हैं उनके कोटि कोटि धन्यवाद प्रकट करते हैं। चलिए आगे का आंखों देखा हाल यहाँ रामचंद्र बड़े भैया कहना है कि मैंने आवाज दिया बड़े लाज के साथ, आप आवाज मिला दो हमारी आवाज के साथ। वेलकम, स्वागत जवाहर कप में, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में उपस्थित है हमारे रणजी कमेंटेटर। फिलहाल यहाँ पर ओवर की शुरुआत होती हुई और अच्छी खेती वहाँ पर खेला है लेकिन मौजूद है यहाँ पर फील्डर लमोन पर केवल 1 रन मिलता हुआ। तो कहना होगा कि बड़े भाई यहाँ पर आज गजब के नजारे हैं। ऐसा लगता है कि चांद सितारों पे यहाँ पर जो है सितारों की यहाँ पर आज झलक दिख रही है। क्रिकेट के सारे सितारे जो हैं आज यहाँ पर उपस्थित है बीच मैदान पर। फिलहाल 59 रनों की टारगेट की अपेक्षा कर रही है इस समय टीम और आज ये फाइनल दिन है। आज गजब का दिन है एक और दर्शक जो है धीरे धीरे ही सही लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ अपनी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज कराते हुए और फिर संभवतः यहाँ पर खुली हुई नजर आ रही है। विकेट कीपर के अलावा 18 गेंदों पर 21 रनों की आवश्यकता है। फिलहाल ये गेंदबाज इस बार को केवल प्लेस भर कर दिया है ऑफ साइड पर और वहां पर फील्डर मौजूद है स्वीपर ओवर पर और केवल 1 ही रन मिलेगा क्योंकि वहां पर फील्डर मौजूद है। और जैसे ही यहाँ पर अब उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। एक बड़ा दिन, बड़ा मैच और बड़ी तादाद में दर्शक जो हैं इसमें बीच मैदान पर उपस्थित होते हुए तो हमारे बीच में आज कमेंटेटरों का एक हम जानना चाहेंगे जो मेन बैट्समैन है रंजीत सर, उनका नाम बता दीजिए। अच्छा क्या नाम है यार? सूरज। और इस बार खेला जरूर है वहां पर लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग कहना होगा वहां पर, बहुत ही गजब लाजवाब फील्डिंग और यही देखना होगा कि इस फील्डिंग के दम पर कितना रन बचा पाती है टीम। हालांकि एक फील्डिंग है जो
गेंद बहुत ही अच्छी नजर आ रही है इस समय बीच मैदान पर। एक कस्मकश भरा क्रिकेट चलता हुआ और इस बार गेंद को खेला है लेकिन दो फील्डर मौजूद है। एक मिड विकेट से खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करे तो करे, इसी तौर करके एक और रन पूरा होता हुआ। तो धीरे धीरे इस समय रनों की गति को बढ़ाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। फिलहाल ओवर में अगली बार और इस बार उछल कर खेला है वहां पर खिलाड़ी उसके नीचे क्या, जी हाँ वहां पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग करना होगा। कैच पकड़ नहीं पाए लेकिन यहाँ पर एफर्ट की दाद देनी पड़ेगी। एक सुनील भाई गजब का यहाँ ऐसे समय पे कैच टपकाना जहां बीस धारे में आपकी टीम फंसी हुई है और वहां कैच टपकाना अपने आप को समझ लीजिए मैच के बाहर। और जवाहर कब जैसे क्रिकेट खेलने के लिए लोग एक साल का इंतजार गंवाना पड़ सकता है और इस समय कैच टपका दिया गया है। रोहित जैसे फील्डर, अच्छे फील्डर आसान से कैच तो नहीं कर सकता क्योंकि सूर्य की किरणें उनके आंखों में आई लगी। बॉल स्टेट ड्राइव वहां पर देखा जाए अजय भाटिया के द्वारा है, बैक टू बॉलर खेला था, आउट होने का चांस, शानदार वहां अपने क्रीज तक पहुंच चुके हैं। और इस टेटरी फाइनल है सिंह मोहार अगली बॉल के साथ एक बार खेला है वहां पर क्या कैच और इस बार पकड़ लिया गया है। और हमारे विनोद सिंह सम्मानित सर जी के द्वारा दिए जाएंगे बहुत सारे इनाम। हैट्रिक छक्के पे 1101 रुपए का सहयोग आया है। जो भी बल्लेबाज हैट्रिक छक्के लगाएगा तो स्कोर इस समय देखा जा रहा है 43 रन बनाए गए हैं। ओवर नंबर यहाँ से हेलो नजरू पटेल 4 ओवर 43 रन। नजरू पटेल और ब्रजेश पटेल जो अभी भी 1100 रुपए का अनुदान कमेटी में किए, हम उनको अपने कमेटी से कोट कोट धन्यवाद करते हैं और उनका टेंट हाउस खूब चले खूब आगे बढ़े इसका हम चलिए 4 ओवर के समाप्ति पर यहाँ पर 43 रन 43 लास्ट ऑफ 4 विकेट। 4 विकेट का नुकसान पर 43 रन बनाए गए हैं। हैट्रिक छक्का लगाइए और यहाँ पर विनोद सम्मानित सर जी की तरफ से 1100 रुपए का अपनी झोली में ले जाइए, एंजॉय कराइए अपने खिलाड़ियों के साथ खुद भी। और किसके घर आज सहनाई बजने वाली है रणजी के शानदार कमेंटेटर हम बच्चों के साथ, हमारी पूरी कमेटी के साथ श्री कमलेश पटेल जी। 12 गेंदों से 16 रन की दरकार, दिल धक धक करने लगा है। और मैं जिस तरफ देखा जाए तो 6 गेंद डॉट होगी, कितनी गेंद डॉट उतना आनंद आने वाला है। जी बिल्कुल, हर डॉट गेंद के साथ यहाँ पर दिलों की धड़कनें जो है वो बढ़ने वाली है फिलहाल। और अजय भारतीय जैसा गेंदबाज बल्लेबाज जो है ऐसे विकेट पर खेल रहा है खजुराहो के ऐतिहासिक ग्राउंड पर, तो कहना होगा कि तेरे परिचय से दुनिया भी अनजान है, ये तेरी सल्तनत है, तू यहाँ का सुल्तान है। और अजय भारतीय जैसे बल्लेबाज गेंदबाज अच्छा फिलहाल खेल शुरुआत होता हुआ अगली गेंद इस बार खेला वहां पर पैकेट पॉइंट पर वहां पर मौजूद खिलाड़ी और इससे पहले की गेंद को फील्ड किया जाता, शुरू किया जाता और दौड़ करके 1 रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज 59 रन के स्कोर का पीछा कर रही है इस समय टीम। 11 गेंदों पर 15 रनों की आवश्यकता है। बिल्कुल उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है, दिलों की धड़कनें जो है वो तेज नजर आ रही है आज खजुराहो के इस ऐतिहासिक ग्राउंड पर। आज एक बड़ा दिन है और बड़े दिन पर हमारे बहुत बड़े बड़े कमेंटेटर रणजी स्तर के यहाँ पर आए हैं, हम उनका सम्मान कर रहे हैं। फिलहाल इस समय ओवर में अगली बार और इस बार खुदा बोले खेला है और क्या बहुत ही अच्छी फील्डिंग, लाजवाब गजब की फील्डिंग यहाँ पर, क्या कहेंगे सुनील भाई। और दीपू यादव जैसे फील्डर चीता के तरह दौड़ते हुए वहां पर न केवल ये अपनी टीम की पूरी जान जोखिम में डाल दिया है, उनको पता है यहाँ से हारेंगे तो मैच से बाहर हो जाएंगे, न केवल यहाँ फील्ड किया 3 रन बचाए। तो दीपू यादव के लिए कहना हो छू के ऑटो से पानी को गुलाबी गुलाबी कर दिया और समुद्र की साली मछलियों को शराबी शराबी कर दिया। वाह, शुभम चले एक बार फिर से, इस बार हेलीकॉप्टर के अंदाज में ब्लैक होल में गेंद दीपू यादव लॉन्ग आउट पर खड़े खिलाड़ी के पास 1 रन और बन जाएंगे। 1 रन से यहाँ पर दिल धक
जाए तो ये थोड़ा सा जरूर मुश्किल हो सकता है उनके लिए। एक गेंद हालांकि डॉट कराने में कामयाब हुए हैं शुभम। सर जी 8 में 13 और कहीं छोटा है लेकिन रन नहीं आया है। बिल्कुल, बहुत दर्शकों को मजा आ रहा है। यस, एक बार बोल भारत माता की। वाह, नीम की लकड़ी किसी चंदन से कम नहीं। हमारा खजुराहा ग्राउंड, खजुराहा का पूरा ग्राउंड किसी लंदन से आवाज आई नहीं। एक बार फिर से, हमारा इस खजुराहा पूरा ग्राउंड किसी लंदन से कम नहीं। यस, अगली बॉल इस बार। अब आगे दर्शक बताए 6 रन गेंद गई है। अब रन कितने चाहिए मेरे दोस्त? शायद 13 में 6 माइनस कर दिया जाए तो कमलेश्वर जी 7 रन। यस, बोल दिए हैं। अब क्या लग रहा है सर जी? देखिए, बल्लेबाजी टीम की तरफ से मुकाबला पहले से ही ज्यादा झुका था। सद्दाम को मैंने बोला था, क्योंकि जानते हैं बाउंड्री बहुत ज्यादा बड़ी है नहीं। एक हिट, एक तो क्लियर हिट अगर कहें तो मुकाबले में करीब ले जाकर घिसड़ा कर देंगे। और देखिए थोड़ा टाइम देखने को मिला था और इस बार फिर से हवा में गेंद है। खिलाड़ी आते हुए रोहित नीचे बॉल के। चलिए 6 रन हो गया, मैच लेवल हो चुका है। और कोई दर्शक ही है, आपका ग्राउंड है, कोई जाए ना, इसके बाद भी एंजॉय मिलेगा। अब यहाँ से देखा जाए तो पटना की टीम तो सबसे हारने वाली नहीं है। जो भी टीम का मैच होना, जो भी मैच होना, दोनों टीम के कैप्टन जल्द से जल्द यहाँ संपर्क करें। कोई दर्शक मैदान में नहीं जाएगा। हमारे कमेटी के सभी अधिकारियों से गुजारिश है, अपने अपने पोजीशन को ले लें और लगातार 3 महीने की मेहनत, आज ज्यादा मेहनत पड़ेगी। कोई बात नहीं, शाम को पार्टी होगी। सभी जो जीतेंगे खिलाड़ी, हम आपको थोड़ा मेहनत आज ज्यादा करना पड़ेगा। जितने कमेटी के मेंबर हैं उनसे गुजारिश है चलते फिरते नजर आए। और ये विनिंग शॉट किसके बल्ले से आने वाली है? चले दीपू यादव, शायद यहाँ हल्के हाथों से खेल के इसी के साथ शकवा विजय फाइनल में।